जानेंगे चुनावी चर्चा में किस तरीके से यहाँ की राजनीति है और क्या चल रहा है, यहाँ का विजेता कौन होगा और जनता के मन में क्या है, कैसे सवाल है, जनता के बीच में जा रहे तो किस तरह के सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतर रहे हैं। देखा जाए तो चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो सारी पार्टियां अपने प्रत्याशी पूरी तरीके से जोर शोर से उतारती हैं, तो वो जनता के बीच में जाते हैं और आचार संहिता है और उसका पालन करते हुए इस समय आचार संहिता को देखा जाए तो पूरी तरीके से सभी दल के प्रत्याशी कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ सभी दर्शक और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और डिबेट करने के लिए मौजूद हैं। सभी का इस चैनल पर सभी का स्वागत है। और मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ है नीलेन्द्र पांडे जी। किन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की किन उपलब्धियों को लेकर के और किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, भाई साहब आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उतर रहे हैं? सबसे पहले हम युवा भारत चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने हमको इस डिबेट में आमंत्रित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं दोबारा रिपीट कर दीजिए तो उसका हम उत्तर। हमारा पहला मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया और उतारा है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरीके से वोट को मांगने का कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले हम सबका साथ सबका विश्वास लेकर के और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को लेकर के व उनके सुशासन को लेकर के हम जनता के बीच में और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक, विकास पुरुष, दलितों के, गरीबों के मसीहा आदरणीय अनिल सिंह जी के साथ हम लोग क्षेत्र में उनके विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि आपने 5 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। हमारे साथ जबकि जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से राम शुक्ला जी, अभी वो भी चर्चा का विषय में बनेंगे और बात रखेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि समाजवादी पार्टी का जो आरोप रहता है कि उसको किस तरीके से आप जो है जनता के बीच में जा करके लोगों से बताते हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता बहुत बड़ा काला चश्मा लगा करके घूम रहे, उनको क्षेत्र में विकास कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा, उनको उत्तर प्रदेश में विकास कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इसके लिए हम क्या करें? उनको धरातल पर उतर करके देखना चाहिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गरीबों के लिए क्या किया है, विकास के लिए क्या किया है। आप जहाँ पे बैठे यहाँ देखिए, सपा सरकार में जब शुरुआत में उन्नाव जनपद की ये मुख्य रोड है जो मोहनलालगंज राजधानी को जोड़ती है, उन्नाव हमारे मुख्यालय को जोड़ती है, इसमें उन्होंने जैसे सपा सरकार बनी मात्र 10 किलोमीटर उन्होंने इस रोड को बनवाने का कार्य किया। उसके बाद इस सड़क को छोड़ दिया और कहते हैं कि ये तो मेरी देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर उन्होंने इस रोड को बनवाने का अगर करें मेरी देन है तो 2 साल पूर्व उन्होंने 10 किलोमीटर बनवाया, उसके बाद 3 साल ये सड़क पड़ी रही। क्या ये कार्य पूरा नहीं किया जा सकता था? नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सरकार बनी प्राथमिकता के साथ ये रोड बनवाने का कार्य किया है कि नहीं किया है? उसके बाद आप क्षेत्र में घूम लीजिए, दलितों यहाँ किसी व्यक्ति विशेष किसी संप्रदाय का उन्होंने काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राशन कार्ड जो आपका राशन है बराबर 2 वर्ष से फ्री राशन गरीबों में दिया जा रहा है। चलिए आते हैं उस मुद्दे पर भी अभी हम बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के जो हमारे समर्थक हैं राम शुक्ला जी, उनसे बात करते हैं। शुक्ला जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पार्टी, जैसा कि नेताओं के द्वारा आपके कहा जाता है कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के कहा जाए कि विकास कार्य को लेकर के कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको आप किस दृष्टिकोण से कहेंगे? सबसे पहले मैं युवा भारत को धन्यवाद करता हूँ। हाँ, विकास तो देखा जाए तो विकास तो हुआ ही नहीं, खाली नाम बदले गए, धर्म पे राजनीति हुई, जाति पे राजनीति हुई, विकास और किसी की भी हुआ ही नहीं।
और धरातल की बात करो तो पूर्वा विधानसभा की बात करो तो पूर्वा विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ, खाली एक रोड का रोना है। बाकी तो मैं तो सफेद चश्मा लगा रखा हूँ, तो मैं काला चश्मा नहीं लगा रखा हूँ। लोग यहाँ के जो धरातल पे देखो तो क्या काम हुआ है, लोगों की फसलें चली गई हैं, किसान लोगों की, और युवाओं को तो ऐसे छोड़ दिया गया कि बस जाओ डिबेट करो, जाके हिंदू मुस्लिम ये सब धर्म के नाम पे डिवाइड करो। बाकी और कोई विकास नहीं हुआ। स्वास्थ्य केंद्र बने हुए थे, उन पे आज तक कभी अमल नहीं किया गया। केवल जो भी सड़कें हैं, जो लिंक रोड है गांव को जोड़ती हैं, उनकी जरा जाके हालत देखो, सारी जर्जर है। तो विकास तो बोलता है, बाकी पार्टियां जिसका जगह लगा है तो सोचते पार्टियां इनका लगा हुआ तो इस रोड को क्यों बनाए हम। अस्पताल देखो, मौराव में इतना बड़ा अस्पताल बनवाया गया, इस रोड में कब ये आया प्रस्ताव हुआ और कब बनी, रोड तो बन गया, लेकिन अस्पताल भी चालू होना चाहिए। कोरोना में इतनी बड़ी महामारी थी, उसमें इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लोग यहाँ पे इलाज नहीं हो पाया, मर गए। नहीं, जैसा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग केवल काला चश्मा लगा करके चलते हैं, तो क्या है ये मुद्दा? हम तो बता रहे हैं, मैं तो सफेद चश्मा लगा के बोल भी रहा हूँ कि जो बताए ना कि मुझे क्या हुआ है, केवल बस यही तो हुआ है। राजनीति में धर्मवाद, जातिवाद। अभी देखो हाल में जैसे कि हमारे माननीय उत्तम चंद्र लोधी जी आ गए और बताया कि नहीं लोधी वोट पूरी ले लेंगे, हम सब कुछ हम ही ले लेंगे बस। और भाई उसमें टिकट मांग रहे थे, अब चले गए बीजेपी में। तो कहने का मतलब है कि बस उनको क्या चाहिए, मुझे पद चाहिए, विकास नहीं चाहिए, पद चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, विकास तो कोई है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने, समर्थक ने लगाया आरोप कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ, और इसको किस तरीके से आप जनता के बीच में रख रहे हैं? और ये देखा जाए, जैसे कि आपने आरोप लगाया कि काला चश्मा, तो उन्होंने उस बात का भी खंडन किया। और यहाँ तक एक बड़ा मुद्दा आ गया इस समय उत्तम चंद्र लोधी जी का, कि उन्होंने आरोप लगाया केवल वो टिकट के लिए भाग रहे थे। क्या है? देखिए, उत्तम चंद जी के विषय में बड़ा मैटर है, उस पर नहीं बोल सकता, लेकिन उनको जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने टिकट का प्रलोभन दे करके बुलाया और अपमानित किया, पूरे पूर्वा विधानसभा के लोधियों का अपमान किया है। इस चुनाव में लोधी समाज उनको बहुत करारा जवाब देने जा रही है, और यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी है उनकी यहाँ से जमानत जब्त होने वाली है। और ये पहला विषय। दूसरा विषय जो है, यही लोधी समाज उनकी जमानत जब्त कराएगा, पहला विषय। दूसरा विषय कह रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ। आप किसी गांव में जाकर के देखिए, 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आवास भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने देने का काम किया है। उठाकर इतिहास देख लीजिए जाके, कितने आवास किसी ग्राम सभा में नहीं आए होंगे, जितने आवास इस सरकार ने देने का काम किया है। दूसरी चीज, आप बच्चा जब से पैदा होता है इस सरकार ने, और अंत्येष्टि तक का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने, स्वास्थ्य से लेकर के सब कुछ, आपको आवास देने का काम किया है, आपको शौचालय देने का काम किया है, आपको हर घर सिलेंडर देने का काम किया है, हर घर में बिजली देने का काम किया है, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है। आप इसी पीछे चले जाइए, सपा सरकार को देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जब अखिलेश जी बैठे हुए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में 439 दंगे हुए हैं। आप अपने बड़ी बात इस समय निकल करके आ रही, 448 दंगे आपकी 439 दंगे हुए। और सुनिए, रुकिए, मैं पहले मेरी बात पूरी कर ले। 439 दंगे हुए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार में आप बता दीजिए कोई छोटा सा दंगा हुआ हो? हम जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब और ले इस लेते बात हैं। को पूरी कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी संप्रदाय, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण के खिलाफ जरूर है। 439 दंगों की बड़ी बात आई है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस समय दंगे हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या आप इस पे कहेंगे? पहले तो युवा वाला चैनल मेरी तरफ से नमस्कार। और दूसरा रहे बात दंगों की, तो ज्यादातर यही होता है जब भाजपा सरकार आ जाती है तो बस ये इनके आने के पहले दंगों का प्रोसीजर लो, और भी तरह तरह के जातीय उन्माद ले लो, इनके सरकार में चालू हो जाते हैं। और अगर इनसे विकास की बात की जाए, विकास के नाम पर जीरो रहते हैं। आप अपने लखनऊ को ले लीजिए, वहाँ पर अगर विकास की बात की जाए तो वहाँ अगर विकास की बात की जाए तो हमारे योगी सरकार की तरफ से अभी विकास की कोई हमें बड़ी नींव नहीं दिखा रही है। जबकि आप
छोड़ के अखिलेश सरकार के लिए जो बच्चा भी अगर लखनऊ के अंदर घुसेगा तो वो बता दें ये अखिलेश का मेट्रो है, ये गाना उसका है। बाकी प्रेजेंट में अगर योगी सरकार की बात की जाए तो हमको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी अगर जिसको दिखता है चश्मे की नई बात दादा ने की है तो हम इसीलिए किसी पार्टी का चश्मा लगाते हैं, इस पर हमेशा रहते हैं, जो अच्छा लगा उसका सपोर्ट। बाकी समर्थक अगर किसी के होंगे जो नेता बढ़िया उसका समर्थक। बाकी हमारे जो दोनों नेता मौके पर है, दोनों जमीनी नेता, अपने हिलोली ब्लॉक के नेता, हमारा किसी को कुछ नहीं, जो पसंद उसका सपोर्ट करते रहो। तो बाकी दंगों को लेकर जो हो रहा है, दंगे तो ये तो राजनीतिक मुद्दे रहते हैं, सब लोग जानते हैं। अगर दंगे होंगे तो उसमें नेताओं के यहाँ रहते हैं, दंगा पब्लिक तो करती नहीं, पब्लिक तो अपना कमा खा रही, उसको अपनी कमाई से मतलब है। जब किसी को सत्ता में आना होता है या आना जो उसका प्रोसीजर फैलाया रहता है दंगों का। बाकी भी राजनीति वो तो चलती रहती है, उसका तो आम जनमानस का कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो हाई लेवल का रहता है। और दंगों में आज तक न कभी कोई नेता मरा है न नेता को कोई करीबी, मरती बेचारी जनता है, बेवकूफ जनता को हमेशा बनाया जाता है। नहीं, जैसा कि इनका पांडे जी का कथन है कि ये रोड जो भवानीगंज और मौरावा होते हुए गई ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, और आपका मौरावा में जो हॉस्पिटल है उसको ठीक से कहा जाए कि कोविड में चालू कराने की जो रहे। हॉस्पिटल की तो बात करिए नहीं, क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था हॉस्पिटल अगर तब चालू हो जाता तो सारे कितने लोकल के अपने जो खत्म हो गए व्यक्ति वो बच जाते। इस सरकार ने तब चालू नहीं करा, अभी भी लोकेशन ले लीजिए, अस्पताल चालू नहीं है, इन्होंने बनवा दिया। चलो सपा ने बनवाया है, आप उसको नहीं मानेंगे, न माने आप नहीं बनवाया है, ये ले लिए, कम से कम उसको चालू तो करवा दीजिए। जब कोरोना काल में हमारे कितने करीबी मरे थे, हृदय से हम लोगों को दुख हुआ था। अगर अपने पास में ये अस्पताल चालू होता तो जो लोग इधर उधर भटक रहे थे, कितने अपने यहाँ के हजारों लोगों को फायदा मिल जाता है। तो ये सरकार क्या उसको चालू नहीं करवा सकती थी? अगर बड़ी बड़ी बातें करती है हमने ये किया वो किया, तो एक छोटा सा अस्पताल था, इतनी बड़ी इनका सिस्टम है का एक अस्पताल चालू नहीं हो सकता था। अगर वो चालू हो जाता तो यहाँ के आदमी को कितनी राहत मिल जाती। और आपके भी करीबी कोरोना काल में गए, हमारे भी गए, सबको बताए। उस टाइम अगर सरकार ने बंगाल चुनाव को छोड़कर इन सब चीजों पर ध्यान दिया हो तो कितनी राहत मिल जाती। तब तो बंगाल का चुनाव करना तो वो जरूरी था। लोग मरने तो क्या है, तो लोग तो मरते ही रहते हैं, तो होता ही राजनीति में। तो सरकार ने तब नहीं सोचा, अब तो सब राजनीति बची है। चुनाव आ गए, सबको सब विकास याद आएगा, सड़क याद आएगी सबको। बाकी जो तो उतने टाइम जो हमारे करीबी मरे वो किसी को नहीं याद है, और वो भुलाया जा सकता नहीं बिल्कुल, जो हम लोगों के करीबी गए थे। चलिए आइए जवाब लेते हैं। पांडे जी बताइए, जो आरोप लगे आप पर उनको किस तरीके से आप जो ये लोग कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से लोगों की सहायता की वो अभूतपूर्व है। किसी प्रदेश में इतनी बड़ी सहायता नहीं हुई। और रही बात समाजवादी पार्टी के नेताओं की, यहाँ के इनके मुखिया अखिलेश यादव जी भी टेलीविजन पे बात करते रहे, लेकिन किसी भी कोरोना पीड़ित की मदद करने धरातल पे नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री, वहाँ के विधायक, वहाँ के मंत्री, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी कोरोना पीड़ित की मदद करने के लिए धरातल पे उतरा है। ये लोग कोरोना काल में कहीं नहीं दिखाई दिए। इसी 2022 के चुनाव में यही जनता इनको करारा जवाब देने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब किसी के ख्याली पुलाव पर दम कपड़ी कर नहीं सकते, सपने हैं, कोई भी आप भी देखे हम भी देखे। नहीं, अखिलेश जी कहते हैं कि हम 400 सीटों से सरकार बनाएंगे, तो 3 सीटें कौन सी होंगी जो 3 सीटों पे वो हारेंगे? और बाकी वो 3 को हम कह नहीं सकते भाई। हो सकता है सब मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बचा के रखी हो कि चलो ये हमारे प्रतिनिधि मुख्यमंत्री इनकी चलो बच जाएगी, उनकी बच जाएगी। बाकी सीटों का आंकड़ा 10 मार्च के बाद ही होगा। उसके पहले अगर कोई कुछ कहे वो बेवजह बेफजूल बात है। सीट जो है 10 के पहले किसी की कुछ नहीं क्लियर है। वो मन के सबके ख्याली पुलाव किसी भी पार्टी का हो, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, ये कोई कुछ नहीं कर सकता है। 10 मार्च के बाद सब क्लियर हो जाएगा किसकी सत्ता है, किसका क्या है। जिसकी सत्ता वो राजा, बाकी उसकी प्रजा। राम जी, पांडे जी का जवाब था, एक सवाल था कि यही लोधी वोट बेल्ट जो है वो समाजवादी पार्टी को हरा करके भेजेगी, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल बात उन्होंने ये बात कही तो जैसे जिसका कोई वजूद ही नहीं है। आज बसपा से आए, फिर बसपा से भाजपा पे आए, भाजपा से फिर सपा में आए, सपा से फिर भाजपा में चले गए। जिसका कोई वजूद ही नहीं है तो उस पर कौन भरोसा करे? कब कहाँ पे छोड़ चला जाएगा? वो तो केवल पद पाने चाह रहा है ना। और उसके बाद अगर उसको दे भी दिया जाता, अगर पार्टी कहीं ये गलती कर बैठती, दे देती, तो कल को अगर वो
हम कहते वो शपथ जीत जाता, क्योंकि उसका विकास यहाँ पर विकास हुआ है ना, तो शपथ जीतती और जीतती तो वो बाद में बदल के, जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम में विधायक जी ने किया था कि बसपा से आके वो बीजेपी में चले गए, किस डर से चले गए ये तो उन्हीं को पता होगा, उसके बाद ये भी चले जाते। नहीं, उत्तम चंद कहते हैं मैं जनसेवक हूँ और जनता की सेवा के लिए यहाँ पर जो है ये चयन किया हूँ। और उनका एक आरोप रहता है कि समाजवादी पार्टी जातिवादी और जातिवादी पार्टी है और परिवारवादी पार्टी है। तो पहले क्यों आए टिकट लेने के लिए? पहले तो टिकट मांग रहे, जब टिकट दिया ही नहीं पार्टी ने तो फिर ऐसा क्यों हो गया? रीजन यही है उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे पद मिले। उनका कहना है कि लोधी जाति का सम्मान जो है सपा में बरकरार नहीं है और लोधियों का अपमान किया गया है वहाँ पर बुला करके। हमारे अखिलेश जी की सरकार में मानी तो उनका जो देह है वो कोई जातिवादी नहीं है, कोई धर्मवादी नहीं है। और यहाँ पे भी हमारे पूर्व विधानसभा में उदयराज जी का भी कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई जातिवादी हो कोई धर्मवादी, सबको लेके चलते हैं। इनका खाली लिखित में चलता, कागजों पे चलता, मुंह पे बोली पे चलता, लेकिन वास्तविक धरातल पे चलता ही नहीं है। खाली हम सबका विकास सबका विश्वास है ही नहीं, कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता, बस केवल कागज जुमलेबाजी, बहुत ज्यादा जुमलेबाजी, बस कि रोजगार दे दिया, रोजगार किसको मिल गया? रोजगार खाली बस ये आदमी, वह ब्रिटिश शासन की कूटनीति और इनको बेरोजगार कर दो, इनको शिक्षा ना दो, उसके बाद तो ये हमारे गुलाम बने ही रहेंगे। और यही चल रहा है इनकी सरकार में, बाकी और कुछ नहीं। जहाँ देखो धर्म, जहाँ पर अगर कोई बात है खतरे में, अरे तुमको ये नहीं पता 20% है, 20% में तुम हिंदू 80% होने के बाद तुम खतरे में हो। क्यों खतरे में? हमारा जब देश का प्रधानमंत्री ये बोलता, पंजाब जाता कहता मैं तो खतरे, जान बचा के भागा। देश का जब प्रधानमंत्री ऐसा बोला वो सुरक्षित नहीं। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोल दे तो हम लोग तो पब्लिक हैं। पाड़े जी क्या कहेंगे? पहली बात तो जिस तरीके से इन्होंने लोधी समाज के अगुआ नेता उत्तम चंद लोधी को इन्होंने समाजवादी पार्टी अपमानित काम कर रही है, अपमानित करने का काम कर रही है। यही लोधी समाज के, अगर यहाँ पे कोई लोधी समाज का व्यक्ति बैठा हो उससे पूछ लीजिए कि वो किसके साथ है। यही लोधी समाज समाजवादी पार्टी के नेता को घर बैठाने का काम करेगी। और दूसरी बात रही है कि इनका आरोप है कि आप हिंदू बनाम मुस्लिम को लेकर के मुद्दा बनाते हैं जब भी चुनाव आता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास के नारे पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ है, जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करती है। दूसरी रही बात जो है, ये कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे। अरे अगर और दल बदलने की बात कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई आता है तो दल बदल के आता है। और इनके यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य कितने दल, कांग्रेस, बसपा, भाजपा, उसके बाद सपा में पहुंचे हैं और वो पडरौना सीट छोड़ करके फाजिल नगर पहुंच गए हैं। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है कि हम कहाँ जीतेंगे, जो नंबर 2 के लीडर गिने जाते हैं। तो इनकी तो जमानत उत्तर प्रदेश में जब्त होने वाली है। किसी तरीके से ये लोग अपनी इज्जत बचाने का काम करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको करारा जवाब देने जा रहे हैं इस चुनाव में। नहीं, अर्पणा जी आपके पक्ष में आई तो क्या इसी डर की वजह से भाग आई क्या? अर्पणा जी इस डर की वजह से नहीं भाग के आई है। अर्पणा जी ने देखा है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान, बहु बेटियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। आज इसके 5 साल पीछे जाने का काम करिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पे बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी। रात शाम को 6 बजे के बाद निकलने में विचार करती थी कि उनका सम्मान सुरक्षित नहीं था। आज रात 12 बजे भी अगर बहुत देखिए तो रोड पे बहुत बेटियां निकल रही हैं। और ये जो गुंडे मवाली थे, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जेल में डालने का काम किया है। या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके किसी पंजाब जैसे प्रांतों में जहां कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों की सरकार है वहां पे शरण प्राप्त है। बाकी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक गुंडा मवाली आपको नजर नहीं आएगा। बताइए शुक्ला जी क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो सबका साथ सबका विकास, ये तो भारतीय पार्टी का जुमला है। क्योंकि इनके मुख्यमंत्री खुद अपने शब्दों में कहा है कि अब लड़ाई 80 और 20 की है, तो 20% के भारत में नहीं रहते हैं या 20% की कोई वैल्यू नहीं। तो अगर मुख्यमंत्री ने ये बात 80-20 की बात की है तो फिर सबका साथ अलग विकास इनका लोगो चल ही नहीं रहा है, वो तो एक तरफ से फेल ही माना जाएगा। तो ये बात जो है इनकी तो दो तरफा बात रहती है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा और दूसरी बात इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं
कि 80 और 20 की लड़ाई है, तो 20% या तो इनके नहीं या 80 इनके नहीं है, जो में 1.2 बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा अपने पूर्वा की बात कर रहा हूँ, जिसमें लोधी नेताओं की बात हो रही है, तो यहाँ जमीनी नेताओं की वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोधी नेता की अगर बात करें, उत्तम चंद जमीनी नेता नहीं है। जमीनी नेता हमारे अमरनाथ लोधी जी हैं, उनको भाजपा में दरकिनार कर दिया गया है। जमीनी यहाँ वैल्यू उसकी, जिसके बाद फॉर्चूनर होगी, स्कॉर्पियो होगी, उसको नेता माना जाएगा। और जो जमीन से जुड़ा है लोधी नेता अमरनाथ लोधी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़े, उनको किनारे कर दिया, कोई मतलब नहीं उनसे। और बड़े बड़े जो नए नए नेता बन के आ रहे, स्कॉर्पियो 3 लेकर चल रहे, 4 फॉर्चूनर लेकर चल रहे, उनकी वैल्यू वो लोधी नेता बन गए। अरे कहाँ से लोधी नेता बन जाओगी? जो जमीन से घर घर जाकर मृत्यु हो जाके काम कर रहा है, उसको आप नेता नहीं मान रहे। और जो कल दल बदल के आपके पास 40 स्कॉर्पियो लेकर आ गए, आप उसको लोधी नेता बता रहे हैं, तो वो लोधी नेता कहाँ हुआ? वो तो अपना एक हवा बना रहा है, बाकी जमीनी नेता जो है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, वो किनारे पड़ा है। तो हम तो भाजपा ने आपके घर में भी सेंध लगा दी ना, अर्पणा जी भाजपा में शामिल हो गई। अब क्या लगता है कि जैसे अर्पणा जी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान जो है भाजपा सरकार में ही सम्मान जो है बरकरार है, इस पे क्या कहें? देखिए, जो नेता पार्टी बदलते हैं वो न किसी का सम्मान देखते हैं, न वो समाज का, वो अपना पर्सनल सम्मान देखते हैं कि हमको इस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो हमारा तो सम्मान गया, चलो उस पार्टी में चला जाए। उसने नहीं दिया सपा, चलो अच्छा सपा नहीं दे रही, भाजपा ने मना किया। बसपा में मतलब नेताओं को खुद का सम्मान देखना है कि हमको तो लड़ना ही है, अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमारा सम्मान कहाँ होगा? तो सम्मान नहीं होगा तो हम जनता में जाएंगे कैसे? तो उनको जो अपनी करेंसी से मतलब रहता है, तो इसीलिए वो दल बदल जो जितने भी नेता होते हैं किसी भी पार्टी को, उसको तो अपने इससे मतलब है, जनता उसके लिए क्या है। नहीं, अर्पणा जी मुलायम सिंह की जो है बहू है ना, बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं उनकी बहू चली जाए, हो सकता है, बड़ी बात है। हो सकता है घरेलू कला चलती हो, जिसकी वजह से उनको टिकट का मिलने में मुश्किल हो गया, तो उन्होंने मौका देकर अपनी पार्टी बदल ली। उसमें क्या, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, जो शुरू से चला आपके, क्योंकि राजनीति लोकतंत्र एक ऐसा चेहरा जिसमें कोई किसी का नहीं हो सकता है। पता है कब बाप अपने बेटे को गद्दी से उतार दे, कब जो है तुम्हारा सहयोगी तुम्हारी गद्दी पर बैठे, ये क्लियर नहीं है। नहीं, वैसे तो ये तो जो है अखिलेश जी कर चुके हैं ना, तो हमने पहले भी कहा वैसे जो है भाजपा के लोग भी जो है हमेशा मंचों से, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि अखिलेश जी अपने जब पिता का सम्मान नहीं कर पाए और तो जनता का क्या सम्मान करेंगे, प्रदेश का क्या सम्मान? हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो आराध्य थे आडवाणी जी, उनका भी तो सम्मान गया है। वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हो गए, उनको हटा दिया गया, नए चेहरे अपन मोदी जी चलने लगे। तो हटाना चलना ये प्रक्रिया है, समय अनुसार बदलता रहता है। एक अगर पुराना वो जाएगा, नया आएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, सपा में भी होता है।